मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? जबरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है मेरे जबरदस्त मेरी वीडियो को देखते होंगे। और इस गरीबी में, मैं पसीनों में आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि 9 जो जून चलता है उसमें हर लोग मामा के यहाँ जाते हैं और हर लोग थोड़ा सोचते हैं एंजॉय कर ले दिल्ली जाके, और थोड़ा मैं हर लाल किला देख लूं, है ना। तो ऐसी चीज नहीं है, आप लोग घर पे बैठो, क्योंकि बार बार इंटर नहीं आएगा। और जबरदस्त आपके साथ में जुड़ा हूं, तो आप लोग ये करो कि हर वीडियो को देखो और शेयर करो यार, अपने आप जहां भी बैठे हो, जहां भी नोट्स बनाओ, और जबरदस्त आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। बेटा संधारित का संयोजन करना है, वो भी किसमें? श्रेणी क्रम में संयोजन करना है। तो रसगुल्ले मेरे जबरदस्त, आप लोग मेरी वीडियो को देखो और जबरदस्त देखो। सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, एक संधारित होता है जिसकी धारिता होती है, जिसमें कहते हैं प्लेट होती है। तो प्लेट को बनाते हैं, फिर आगे एक प्लेट को दूसरे में, दूसरे को पहले में, पहले को दूसरे में, ऐसे ऐसे हम जोड़ते रहते हैं। इसी से श्रेणी क्रम मेरा निकल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चों, देखोगे जबरदस्त, इसका एक फिगर होता है जबरदस्त, आप लोग देखोगे कि इस चीज को हमें जानना है। और कैसे जबरदस्त जानना है, देखो एक मान लो ये यहाँ संधारित है धारिता प्लेट, ये यहां से हो गए मेरे रसगुल्ले, जबरदस्त देखोगे, है ना। ऐसे ऐसे आप बना लोगे, बिल्कुल सिंपल बात है यार, है ना। देखोगे बेटा, सिंपल बात है कि आप लोग 2 2 4 1 5 और 1, है ना। अब एक दूसरे में ऐसे हम जोड़ते रहेंगे इसको, पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में, पहले को दूसरे में, तो ऐसे ऐसे प्लेट बनती रहेगी, ठीक है। सिंपल बात है। तो आप लोग क्या किए बेटा, यहां आप एक भू विभाग जैसे पृथ्वी से, है ना, यहां हम बिल्कुल सिंपल बात एक भू से जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल बात है ना। सिंपल बात, थोड़ा स्पेस जो है, कहने का मतलब थोड़ी आपकी जो फिगर है थोड़ा गलत हो सकता है, कहने का मतलब मैं बना नहीं पाता, लेकिन आपका बेस बहुत मजबूत है, आपका जबरदस्त, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सिंपल बात है ना बेटा, सिंपल बात है। अब यहाँ प्लस क्यू आवेश रख देंगे, है ना, एक यहाँ आवेश है, बिल्कुल सिंपल बात है। आपका माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, है ना, हर जगह होता है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर इधर हो जाएगा, आपको बताया मैंने कि यहां से यहां तक जुड़े ही, है ना, फिर यहां से यहां तक जुड़े, पहले को दूसरे, दूसरे को पहले, बिल्कुल सिंपल बात है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लस क्यू, है ना, फिर इधर आपका प्लस क्यू, इधर भी बना लेंगे प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस प्लस आवेश, माइनस माइनस माइनस, है ना बेटा। बहुत ईमानदारी से पढ़ोगे आप लोग, है ना, जबरदस्त, ठीक है। प्लस क्यू माइनस, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर इधर आपका प्लस क्यू, फिर इधर माइनस, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से, एक प्लेट है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, धारताएं, ठीक है। जैसे आपको बताऊंगा जबरदस्त, इसकी धारता C1 है मान ले, और इसकी C2 है, और इसकी क्या है बेटा, C3, ठीक है। और इसका जो विभव है, जो विभवांतर है, वो V1 है ना, इसका V1 है, इसका V2 है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ V3 है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, बहुत जबरदस्त। आपको लगेगा कि हम पूरी याद कर चुके हैं, पूरा जबरदस्त फिगर बना दिए हैं। तो आप लोग एक बात करिए कि थोड़ा थोड़ा नोट करिएगा, कि भूलना मत यार। इसका जो C1 है, C2 है, C3 है, V1 है, V2 है, V3 है। अब इस चीज को हम तो बना लिए हैं, लेकिन हमें इसको लिखना पड़ता है यार। सबसे जबरदस्त लिखना कैसे है, आप लोग को ये बताना है कि लिखना कैसे है। जैसे मैंने कहा, श्रेणी क्रम में देखोगे, इस चित्र को देखते रहोगे, है ना, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संधारित, श्रेणी क्रम में संधारित को इस प्रकार जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित को, कि पहले संधारित को, या पहले संधारित का दूसरा सिरा, संधारित का दूसरा
देखोगे इसमें जुड़ा हुआ है दूसरा सिरा, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा और अलगे सॉरी अगला सिरा है ना, अलगे नहीं, अलगे अलगे संधारित्र या अगला संधारित्र, अगले संधारित्र के पहले सिरे को जोड़ते हैं, पहले सिरे को जोड़ते हैं, है ना, पहले जुड़े हैं या ऐसे जोड़ते हैं या जुड़े हैं ऐसे लिखो, सिरे को जुड़े मतलब अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े हैं, पहले सिरे से जुड़े हैं। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा पसीना ज़्यादा है तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग जानते हैं। सिरा देखो श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े हैं, है ना, जुड़े हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या बोला था, सब मान लिया था, ठीक है, तो माना, है ना, माना तीन, देखो माना तीन संधारित्र हैं, माना तीन संधारित्र, है ना बेटा, माना तीन संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2 फिर व C3 है। ठीक है, अच्छा, फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में पहले लिख लो थोड़ी थ्योरी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी जो सबसे पहली बात, इनका श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, देखो इनके दिया गया जो आवेश है समान रूप से, देखो इनके दिया गया सिंपल बात है, दिया गया या इन पर दिया गया या इनसे दिया गया या इनसे दिया गया है ना, देखो दिया गया आवेश, है ना, या दिया गया विभव या दिया गया आवेश समान रूप से इनकी प्लेटों पर वितरित हो जाती हैं या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, तथा प्लेटों या तथा इनके इसके बीच है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, विभवांतर, इसके बीच जो विभवांतर, एक मान लो x और यहाँ मान लो y, है ना बेटा, इसके बीच विभवांतर क्या है बेटा, इसके बीच विभवांतर v1, v2 व v3 है। ठीक है, अच्छा, यदि x तथा y, है ना, y, देखो यदि x तथा y, देखो भैया यदि x y के बीच, है ना, बीच जो इसके x y के बीच है, तुल्य विभवांतर होगा, v है ना, इनके बीच एक तुल्य विभवांतर होगा, क्योंकि इनका याद रखना प्रतिरोध कहाँ आएगा, प्रतिरोध नहीं आएगा, तुल्य, तो तथा इसके बीच विभवांतर v1 व v2 है, यदि x तथा y के बीच तुल्य विभवांतर है तो सबसे पहली बात इस चीज को नोट करेंगे, तभी आपको बताऊंगा कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र से जुड़ा होता है, ऐसे एक श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, आगे तक होगा कोई दिक्कत नहीं। फिर भू विभाग से माना तीन संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2, 3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े, इनके दिया गया आवेश समान रूप से प्लेटों पर वितरित हो जाता है, इसके बीच विभवांतर v1, v2 और v3 है, तथा x तथा y के बीच तुल्य विभवांतर v है। ठीक है बेटा, तुल्य विभवांतर v है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, जबरदस्त स्क्रीनशॉट मार लो, जबरदस्त। ठीक है, तो हम आपको नोट करते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल बात है ना, आपका मैं डेरिवेशन कराता हूँ, जबरदस्त, आप लोग देखेंगे। देखो यदि, देखो बेटा सिंपल बात है कि आपका जो तुल्य विभवांतर होगा, तुल्य संधारित्र में तुल्य विभवांतर होगा, तो आपका सबसे पहली बात कैसे निकालोगे, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 से निकालोगे, है ना। अब b कहाँ पता है, तो आपको बताया मैंने कि आपका q प्रोपोर्शनल, आपका क्या बताया था, c, है ना, सॉरी b,
V बताया था, फिर Q को हटाते थे तो CV लगा देते थे, है ना, ये बात जाने आप, ये होता था आपका समीकरण नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया। अब मैंने कहा कि V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है तो Q/C बता दिए थे, है ना। तो ऐसे इसी से हम निकालेंगे अपना V की वैल्यू। अगर हमने विभवांतर V1 मान लिया था, विभवांतर V1 मान लिया तो बेटा V1 बराबर आपका Q/C1 हो जाएगा। अब Q1 को नहीं लिखा क्योंकि सभी जगह आवेश समान है, समान वितरित किए गए हैं, तो आपका पहला हो गया। फिर दूसरा V2 बराबर आपका मान लिया Q/C2 हो गया, सिंपल बात है, दूसरा हो गया। फिर B3 आपने मान लिया, फिर Q/ क्या मान लिया बेटा, C3 मान लिया। अब सभी को हमने तुल्य प्रतिरोध में यहाँ रख दिया, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध को मैंने V1 प्लस V2 प्लस B3 में मैंने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ हम रख दूंगा जबरदस्त, ठीक है। तो आपका जबरदस्त आपका बन जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, है ना। अगर B बराबर देखो तो बेटा क्या होता है, Q/C होता है, ठीक है। तो Q/C बेटा सिंपल बात, यहाँ तक कॉमन क्या है, Q है, ठीक है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 है, ठीक है। अब सिंपल बात, Q से Q आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका जो आएगा आंसर, जो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारा यही डेरिवेट करके आंसर आएगा। यही हमें श्रेणी क्रम में आपको चेंज करना था। तो आपको समांतर प्लेट बना दिया और जबरदस्त आपके फार्मूले की मदद से आपको जबरदस्त सिखा दिया। अब मिलते हैं अगले चैनल में, अगली वीडियो में आपको अगला चैप्टर्स में आपको हम बताऊंगा समांतर क्रम का संयोजन, संधारित्र का जो आपका रहेगा, संधारित्र का संयोजन में समांतर क्रम का संयोजन कैसे करते हैं, ये चीज जनाऊंगा। इसका अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप इसी के निकाल तो 1/C बराबर C1 प्लस C2 और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से डेरिवेट करते हैं। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है बेटा, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड है ना। सबसे पहली बात तो हम इस चीज को जानेंगे कि एक समांतर एक संधारित्र होगा जो अगले क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चरण, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोग का स्वागत है और जबरदस्त हमारी वीडियो को देखते हैं, ठीक है।